और चलिए 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स पर नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई है। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग इलाके में 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। दूसरी ब्रेकिंग तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। इस पर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने कहा अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। वक्त आ गया है कि सरकार ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी ब्रेकिंग तवांग में भारत चीनी सैनिकों के बीच झड़प की खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। चीनी राष्ट्रपति को झुककर सलाम करने में और लाल आंख दिखाने में अंतर होता है। हमला मैप पर हो और जवाबी हमला ऐप पर किया जाए तो वही होता है जो अब हो रहा है। चौथी ब्रेकिंग तवांग में हिंसक झड़प पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच बड़ी झड़प हुई है और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सत्र चल रहा है तो संसद को सूचना क्यों नहीं दी गई। पांचवी ब्रेकिंग गुजरात में सोमवार को मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। राज्य के 16 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सीएम पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के तौर पर 8 विधायकों ने शपथ ली तो 2 विधायकों को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने शपथ ली है तो वहीं 6 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया है। छठी ब्रेकिंग महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रहे सीमा विवाद के बीच सोमवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई। विवाद के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों की ये पहली मुलाकात हुई है। बोम्मई और शिंदे गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक जन संबोधन के दौरान तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही। नीतीश ने मंच से खुले लफ्जों में कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए अभी जितना करना था वो तो कर दिया, लेकिन इनको भी और आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार ने ये बात नालंदा में एक डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के मौके पर कही। 8वीं ब्रेकिंग बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में 2000 के नोट को चलन से बाहर करने की मांग की है। सुशील मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2000 के नोट का कालाबाजारी में इस्तेमाल करते हुए लोग कालाधन अर्जित कर रहे हैं। इसके जरिए जिन लोगों को अपना कालाधन जमा करना है वो आसानी से कालाधन जुटा पा रहे हैं। 9वीं ब्रेकिंग कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग यानी WBSSC घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के मामले में उन्हें 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। 10वीं ब्रेकिंग यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा पेश किया जाएगा। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। अब सारा दारोमदार हाईकोर्ट के रुख पर टिका है। अगली ब्रेकिंग यूपी में निकाय चुनाव की तारीखें बेशक पीछे हटने का अनुमान है, लेकिन पार्टियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से सभी नगर निगमों के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों में बड़ी सभाएं और रोड शो करेंगे। सीएम योगी आज मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम योगी यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। बारहवीं ब्रेकिंग बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करने वाला है। बिल्किस की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। बिल्किस बानो ने बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। 13वीं ब्रेकिंग बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सदन के पहले दिन आज तय कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली में सदन की कार्यवाही शुरू करने के बाद
नवनिर्वाचित 2 विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसके बाद सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। रुक करते अगली ब्रेकिंग का। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अगले साल की शुरुआत में मेघालय में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने के सिलसिले में आज पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी भी मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि मेघालय में 60 सदस्यीय विधानसभा में चुनाव 8 मार्च से पहले होना है। पंद्रहवीं ब्रेकिंग। भारत G20 अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक आज से शुरू कर रहा है। ये बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी। इसमें G20 के सदस्य देशों के साथ ही मेहमान देश और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल होंगे। देश की आर्थिक राजधानी में पहली बार विकास कार्य समूह की यह बैठक होने जा रही है। 16वीं ब्रेकिंग। मुंबई के पास उल्हासनगर में शिंदे गुट के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि एक विवाद एक सड़क के निर्माण को लेकर हुआ। इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। 17वीं ब्रेकिंग। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 11 महीने के निचले स्तर यानी 5.88% पर आ गया है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। एक साल पहले नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% रही। वहीं नवंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई में कमी आई है। और 18वीं ब्रेकिंग। आज संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी है। 20 साल पहले आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान से आए 5 दहशतगर्दों ने दिल्ली में संसद भवन पर गोलियों चलाई थी और इस मौके पर आज संसद में उन 9 वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर डटकर आतंकियों का मुकाबला किया और संसद भवन में घुसने से पहले ही उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया।